इस प्रकार परिचर्चा चली। मुझे याद तो नहीं है किस विषय पे बातचीत चली, लेकिन आनंद आया बहुत। उन्होंने कुछ पहाड़ी गीत भी मुझे सुनाए और मैंने भी उनको यही चार धाम वाला भजन उनको मैंने सुनाया था, ऐसा कुछ याद है। क्योंकि विनीता बताती है और इस ग्रुप में विनीता बहन है, मैं चाहूँगा वो उस दिन का संस्मरण विनीता बताए, क्योंकि वो बहुत पास ही बैठी थी मेरे उस दिन। और मेरे ख्याल से 15 साल की रही होगी, 14-15 साल की विनीता उस समय। तो 2 घंटे का सत्संग हुआ, बहुत ही आनंद की बातें हुई। मैंने पहाड़ी जनजीवन के बारे में पूछा, उनके गौ पालन के बारे में जाना, और इसी बातचीत के दौरान उन लोगों को पता चल गया कि मैं प्रवचनकार हूँ, मैं बड़े बड़े मंचों में बोलता हूँ और मैं केवल एक सामान्य साधु संत नहीं हूँ। तो वो लोग बड़ा भाग्य सराहना करने लगे कि हमारे भाग्य हैं जो ऐसे संत पधारे। और रात्रि के करीब 8 बजे, क्योंकि पहाड़ों में 8 बजे रात बहुत समय हो जाता है, रात को 8 बजे हम लोग उठे सत्संग से। प्रसाद का वितरण किया गया, जो फल वल लाया गया था, दूध। 2 लोग मेरे साथ, अभी आप अब भक्त बन गए ना, अब तो ऐसा हो गया कि मैं उस गांव का ही हो गया एक ही दिन में। तो सब मुझे पहुंचाने भी हनुमान मंदिर आए। फिर महाराज जी ने प्रार्थना की कि आप मंदिर में मत रहिए, मौसम भी खराब हो रहा है, आप घर में आ जाइए। मैंने कहा नहीं, मैं मंदिर में ही रुका हूँ और वैसे भी कल मुझे जाना है। तो ये सुन के वो लोग बड़े उदास हो गए और सब फिर अपने अपने घर चले गए। उस दिन रात्रि में मंदिर में लालटेन की व्यवस्था भी कर दी गई थी, क्योंकि पहले दिन मैं अंधेले में ही था, तो लालटेन की व्यवस्था कर दी गई थी। कुछ कंबल वगैरह बिछा दिए गए थे और एक भक्त भी वहां पे तैनात किया गया था। जो मैं मंदिर के अंदर सोया तो वो बाहर में बरामदे में सोया हुआ था। दूसरे दिन सुबह हुई, 5:30 बजे मेरी नींद खुली और स्नान वगैरह करके मैं आया वापस मंदिर में। तो मैंने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर पुष्प ला के विनीता ने रख दिए थे, बेलपत्र दे दिए गए थे और गोरस ला लिया गया था। शायद 6, 6:15 बजे ही वहाँ पे ना जाने कितने दिनों के बाद झाड़ू पोंछा लगा था उस मंदिर में और मेरे लिए कंबल बिछा दिया गया था। दौड़ दौड़ के विनीता मेरी तैयारी कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब बच्चे इतना अच्छा जुड़ सकते हैं तो बड़े तो जुड़ ही जाएंगे। तो इस प्रकार मैंने पूजा हवन आदि किया और पूजा हवन में बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत सारा सामान आ गया था, पैसे भी चढ़ाए गए थे। मैंने सबको समझाया पूजा के बाद कि ना मुझे दान दक्षिणा लेना है आप लोगों से, ना मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए। हाँ, जितना आप लोग लाए हैं इसे यहीं बनाया जाए, सबको भोजन कराया जाए। तो बढ़िया भोजन बना 15-20 लोगों का और मेरे लिए कुछ फलहार वगैरह घर से भी आया और दूध भी रखा था, मैंने वो सब लिया। और जब मैंने कहा मैं जाऊंगा तो सब ने हाथ जोड़ के पैर पकड़ के कहा कि आप 2-3 दिन तो कम से कम रुक जाइए, नहीं तो वापसी में आने का वचन दीजिए। मैंने कहा ये सब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और ना मेरे पास कोई फ़ोन मोबाइल है। हाँ, मैं पाटेश्वर धाम का आपको पता जरूर दे सकता हूँ। तो मैंने पेन कागज से लिख के उनको दिया और उसके बाद मैं आगे की ओर प्रस्थान किया। तो लगभग गांव के 40-50 लोग मुझे 1 किलोमीटर तक छोड़ने के लिए आए। ये कैसा रिश्ता होता है? मैं मंगसा वाले गुरुजी से और मैया से ही पूछना चाहूँगा, ये कौन सा रिश्ता है कि 2 दिन अनजाने जगह जहाँ कभी नहीं गया, पहली बार गया, और कैसा रिश्ता बन गया। कितनी माताएं जुड़ गई, मेरी बहन हो गई, दादा लोग जुड़ गए और कैसा प्रेम कि 1 किलोमीटर तक आंखों में आंसू लेके मुझे वो पहुंचाने आए, जिद करने लगे कि आपके साथ हम चलेंगे। मुझे वो राम वनवास की कथा याद आने लग गई थी कि जब एक दिन के लिए एक सामान्य मनुष्य हूं मैं और मेरे लिए इतना प्रेम हो सकता है राम राम कहने से, तो वनवास काल में स्वयं राम जी को देखकर राम जी के प्रति ऐसा भाव होना कौन सी बड़ी बात है? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो तो अद्भुत है। साथ ही मुझे भाषा के बारे में थोड़ा भ्रम था कि क्या उनकी भाषा मैं समझ पाऊंगा या मेरी भाषा वो समझ पाएंगे। लेकिन जब वो लोग गीत गाते थे, भजन गाते थे, तब थोड़ा मुझे परेशानी होती थी, गढ़वाली भाषा। नहीं तो बिल्कुल हिंदी समझते थे, हिंदी बोलते थे और उनके सामान्य बोलचाल की भाषा भी बड़ी मीठी थी और मैं उनके भाषा में ढल जाता था। मेरा एक स्वभाव है बचपन से, जो भक्त लोग मेरे साथ अलग अलग प्रदेशों में घूमे हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि 11 प्रदेश में विश्व मंगल गोग्राम यात्रा में मैं रहा भारत के, और सभी जगह मैंने सभाएं भी ली अलग अलग में प्रदेशों में जाके। ऐसे ही कभी बिहार जाता हूं तो बिहारी भाषा, भोजपुरी में भोजपुरी भाषा, यूपी में जाऊंगा जब आप कुंभ में मुझे देखे होंगे तो वहां वालों के साथ उनकी भाषा। नासिक महाराष्ट्र में कुंभ होता है, 1-1 महीना रहना पड़ता है, तो मराठी में मराठी से भाषा। और इसी तरह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु,
मैं जब जाऊंगा तो वहाँ कन्नड़ा तमिल के बहुत मेरे मित्र हैं, बहन हैं, मैयाँ हैं, उन लोगों से थोड़ा बहुत सीखा है। तो उन्हीं लोगों के लहजे में थोड़ा सा बोल देता हूँ। तो इस प्रकार एक स्वभाव है, तो इसके कारण मुझे भाषा की उतनी समस्या पूरे भारत में कहीं नहीं आई। और भारत क्या, मैं विदेशों में भी गया तो मुझे भाषा की समस्या नहीं आई। जहाँ मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती थी तो वहां पर भी मैंने अपने सहज भाषा से और भाव भंगिमाओं से लोगों से अपना प्रेम स्थापित किया। उन सभी लोगों के प्रेम व्यवहार को मन में सोचते हुए मैं जा रहा था। अब फिर अकेला हो गया था और यात्रा का मेरा चौथा दिन था ये। फोन मोबाइल नहीं होने के कारण बड़ा अच्छा भी लग रहा था, ना किसी से मतलब लेना ना देना, मगन रहना, गुरु के भजन में मगन रहना। और बहुत ही सुंदर जंगल, जंगली फूल, पत्थर, बीच बीच में ठंडा झरना पानी, और झरने का पानी पी लेता था। ना कोई पानी की बोतल थी, ना कमंडल नहीं था बाबा जी की तरह मेरे पास। एक छोटी सी झोली थी जिसमें मेरा पूजा पाठ था, एक जोड़ी कपड़ा होता था और एक कंबल जो कंधे में लटका लिया था। और इस प्रकार खड़ाऊ भी रख लेता था मैं अपने झोली में, क्योंकि खड़ाऊ जंगल में चलना नहीं था तो नंगे पैर चलना होता था। लेकिन बहुत ही प्यारा रास्ता था, ना उतनी ठंडी नहीं थी, ना गर्मी तो थी नहीं वहाँ। और मन में ये भी सोच रहा था कि अगला गांव कैसा मिलेगा और अगली जगह कैसे मिलेगी, लेकिन जो मिलेगा। अब हिम्मत आ गई थी कि पहला ही गांव, पहला ही पड़ाव इतना सुंदर है। क्योंकि मुझे पता था कि बद्रीनाथ जी में मुझे अभी कम से कम 12 दिन लगने वाले हैं, तो 12 दिन मुझे चलना था और गाँव में रुकना था। और एक दिन यहाँ पे मुझे अधिक लग गया था क्योंकि रोक लिया गया था एक दिन। नियम से तो दूसरे दिन निकल जाना था, लेकिन एक दिन और मुझे रुकना पड़ा था। तो ऐसे भाव लेके मैं चलता रहा, आराम विश्राम करते हुए। कुछ फल वगैरह दिए थे वो मैंने एक जगह नदी किनारे बैठ के पाया। और फिर 6 बजे शाम के आसपास एक जगह मैं पहुंचा। ये मेरा दूसरा पड़ाव था। और मुझे शुरू शुरू के कुछ पड़ाव याद हैं, बाद में बीच का तो मैं भूल गया हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। हाँ, लेकिन मेरे लैपटॉप में बहुत सारी फोटोज हैं, वीडियो हैं अभी भी। जो उस समय मेरे पास एक कैमरा था, दिल्ली वाली माँ ने मुझे एक कैमरा खरीद के दिया था कि आप जहाँ जहाँ जाओगे मुझे फोटो खींच के दिखाना। और उनका एक वादा भी था कि मुझे रोज एक बार फोन जरूर करना। लेकिन अभी मैं 3 दिन से उनको फोन नहीं कर पाया था माँ को। तो मेरे मन में इच्छा थी कि आज मैं माँ से बात करूंगा और उनको सब बताऊंगा कि मुझे कितना प्यार मिला, कितना मेरा सम्मान हुआ। और मुझे पता था कि वो बहुत चिंता कर रही होंगी। तो उस दिन शाम को 6 बजे जहां मैं पहुंचा तो वो कुछ गौ पालक लोग थे वहां पर, गायों का, गुर्जर लोग जो होते हैं पहाड़ों में गाय पालते हैं। मुझे लगा ये जगह अच्छा है, यहीं थोड़ा सा मुझे एक कोना मिल जाए। तो गौ माता का दूध भी यहाँ पे है और गौपालक लोग अच्छे ही होते हैं, वो हिंसक नहीं होते, प्राय मांसाहारी भी नहीं होते। तो ऐसे लोगों के बीच रहना अच्छा होगा। और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर मुझे टेलीफोन की सुविधा शायद मिल जाए। तो 6 बजे रहे होंगे तो मैं वहां पे पहुंचा। बहुत बड़ा उनका एक झाड़ियों से बना हुआ गोहरी बना हुआ था गायों को रखने के लिए। तो दूर से ही मैंने देखा कुछ माताएं गोबर वगैरह उठा रही हैं। एक दो भक्त भी मुझे दिखे, सज्जन पुरुष, जो दूध वगैरह निकालने के उपक्रम में थे। इसी समय एक मोटरसाइकिल वहां पे आई नीचे रास्ते से। तो मैं वहां पे पहुंचा, मैंने कहा सबसे पहले इससे बात किया जाए, मोटरसाइकिल वाले से। गांव का नाम मुझे स्मरण नहीं है, वैसे भी वो गांव नहीं था, गांव से बाहर जगह थी पहाड़ी के तलहटी में। और इस प्रकार वो लोग 2 साल 4 साल गायों को रखते हैं, वहां पे गायों की सेवा करते हैं, जंगल में गायों को चराते हैं, दूध दही शहर में जाके बेचते हैं। तो दूध ले जाने के लिए वो गाड़ी आई हुई थी। लगभग 60-70 गायें मुझे वहां दिख रही थी, पहाड़ी गायें। मैंने जा कर के उनसे बातचीत किया। वो मुझे देख के ओम नमो नारायण ऐसा बोलते हैं वहाँ गढ़वाल में, तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा। और मैंने जाके उनसे बातचीत शुरू की। ओम नमो नारायण हुई। मैंने बताया कि मैं यात्री हूँ, चारों धाम की यात्रा में निकला हूँ। और पीछे गांव का नाम मैंने बताया, पंडित जी का नाम भी मैंने बताया। तो उस क्षेत्र में पंडित जी को सब जानते भी थे, ये अच्छा था। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई उचित जगह तो नहीं है, मड़ैया है गाय के गौशाला में, आप वहां रात्रि विश्राम आज का कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कल हम आपको गांव तक मोटरसाइकिल से छोड़ देंगे। मैंने कहा जरूरत नहीं है, मैं पैदल यात्रा में निकला हूं, पैदल ही जाऊंगा, मुझे रास्ता बता दीजिएगा, मैं जरूर गांव में जाऊंगा। और इस प्रकार रात्रि में एक धुनी जैसा अलाव वहां पे जला दिया गया, कंबल बिछा दिया गया और गायों के बीच में रहने का अवसर मिला। और दूध की कमी ही नहीं थी, मुझे बहुत सारा दूध ला के दिया गया, औटा हुआ दूध भी दिया गया, कच्चा दूध भी दिया गया। रात्रि में दूध पी करके और कुछ वही आलू वगैरह भून करके मैंने खाया, रात रुका वहां पे। रात में भी
कुछ ग्वाले जो परिवार थे वहाँ पे आए मेरे पास, तो मैंने कहा कि एक आध भजन करते हैं। उन लोगों ने कहा अच्छी बात है। मुझे पिछले गांव का चस्का लगा हुआ था कि यहाँ भी कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि जोड़ने में हमें आनंद आता है। किसी को भगवान से जोड़ा जाए, इससे अच्छा और क्या है। उन पहाड़ों में मेरा कोई स्वार्थ नहीं था कि मैं किसी को अपने से जोड़ूं, मुझे तो केवल हरि नाम से उनको जोड़ना था। तो आधे घंटे भजन कीर्तन हुआ, उन लोग और आगे सुनाने के लिए बोले पर मैंने मना किया। और इस प्रकार रात बीती बहुत आनंद से। सुबह स्नान करके गोमाता का दूध लेकर के और उनके बताए रास्ते में मैं उनके गांव की ओर आगे बढ़ा। जी, संस्मरण में आगे मुझे याद है कि उनके गांव जब मैं पहुंचा तो उस समय दिन के 10 बज रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा, उस दिन धूप भी तेज थी, मुझे लगा आज दोपहर यहाँ विश्राम किया जाए। जब तक मैं वहां पहुंचा तो वो भाई साहब भी पहुंच गए थे, अहीर जी वहां पे। और उन्होंने गांव वालों को कुछ बताया था मेरे बारे में, और पीछे गांव से खबर आ गई थी। ये बड़े आश्चर्य की बात है। पहाड़ों में लोग पैदल इतना चल लेते हैं कि जितना हम लोग गाड़ियों से नहीं जा पाते। हमारी जो चलने की रफ्तार होती है उससे कई गुना अधिक उन लोग चलते हैं, और वो शॉर्टकट रास्ता भी लेते हैं। तो पिछले गांव का खबर भी आ गया था, और इधर अहीर जी ने बता दिया कि रात में सत्संग हुआ, भजन सुनाया बाबा जी ने। एक बाबा जी आए हैं, छोटे से बाल योगी जी हैं, ऐसा। और गांव में जब मैं पहुंचा तो 2-3 लोग मुझे गांव के बाहर ही मिल गए थे। तो मैंने उनको पूछा कि भाई ये गांव यही है क्या? मुझे अहीर जी ने बताया। तो वो बोले हम तो आपको लेने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे कोई लेने के लिए भी आ सकता है इस क्षेत्र में। तो बड़े प्रेम से वो लोग लेके मुझको गए, और वहाँ कोई मंदिर नहीं था उस गांव में। तो एक महाराज जी के घर में बाहर बरामदे में ही मेरे लिए आसन लगाया गया, मैं वहाँ पे बैठा। दोपहर का समय था, तो फल दूध वगैरह पहले ला के अतिथि सत्कार बहुत प्यार से किया गया। एक हमारी वहाँ पे माता जी मिली मुझको, उनका नाम भी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो माता जी बहुत दिनों तक मुझसे जुड़ी रहीं। बाद में उन्होंने फ़ोन मोबाइल भी मुझको किया था। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, बहुत ही प्यार से उन्होंने मेरा स्वागत किया। दोपहर में 2-3 घंटे रुकने की बात थी, लेकिन उस गांव में मुझे 3 दिन रुकना पड़ा। और इसके बारे में थोड़ा मुझे ज़्यादा समय लगेगा बताने के लिए, तो आप लोगों को मैं कल बताऊंगा। इस प्रकार परिचर्चा चली। मुझे याद तो नहीं है किस विषय पे बातचीत चली, लेकिन